हाय एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 है आपका, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में जानेंगे क्या है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल उठता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। देखो, इसको आप समझिए कुछ हमारे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है उनसे। ध्यान दो, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक, डिसोल्यूशन of sugar in water, respiration, burning of coke, melting of wax, सोरिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध से दही का बनना। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिए मिक्स करके दिया आपको, दोनों चेंज किए, मतलब फिजिकल चेंज किए और केमिकल चेंज किए। मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के थे, जैसे ये दोनों किसके हैं एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के। ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क है, रेस्पायरेशन है, दोनों केमिकल चेंज के है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज की रिएक्शन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को डिफाइन करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है। नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, कोई नया सबस्टांस नहीं बनता। ध्यान दीजिए, अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं तो H2O, H2O ही है। आइस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, H2O। कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। हमने इसको मेल्ट किया, क्या मिला मुझे, H2 ही मिला। स्टेट क्या होगी फिजिकल स्टेट की, वो होगी इसकी लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट होंगी वो चेंज हो सकती है। फिजिकल स्टेट में चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। तो H2 सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, लेकिन इसी केमिकल कंपोजिशन में, मतलब कोई नया सबस्टांस मुझको नहीं मिला। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास फिजिकल चेंज। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज जैसे मैंने आपसे कहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, नया सबस्टांस बनता है ना। ठीक है, आयरन के ऑक्साइड बनते हैं ना रस्ट लगने पर, तो वो कैसा चेंज हो गया आपका, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा आपका, केमिकल चेंज कैसा होगा आपका, न्यू सबस्टांस फॉर्म, न्यू सबस्टांस फॉर्म। ठीक है, लेकिन अभी हमारा वही है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है। जो मेरे पास सवाल था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसका जवाब भी हमें नहीं मिला, क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, बर्निंग ऑफ कोक। ठीक, कार्बन का जलना। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, इसकी नेचर कुछ और थी, इसकी नेचर कुछ और थी, इसकी नेचर कुछ और थी। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना है यहाँ पे, कार्बन से कार्बन तो नहीं है, तो कार्बन ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को, द प्रोसेसेस इन विच सबस्टांस lose their nature and identity। ठीक है ना, जो सबस्टांस है मेरे पास, ओरिजिनल सबस्टांस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओरिजिनल सबस्टांस, जो ओरिजिनल सबस्टांस है मेरे पास ये है, लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर एंड फॉर्म न्यू सबस्टांस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
एक सब्सटेंस है, उसकी आइडेंटिटी नेचर कुछ और थी, नया बनाया उसने, उसकी आइडेंटिटी और नेचर कुछ और है, ऐसे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है। एक मैं आपको केमिकल रिएक्शन करके दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। मेरे पास दो चीजें होती है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ये KI का पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी आइडेंटिटी और नेचर कुछ और होगी। ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ है पर ये लेड नाइट्रेट ही है। ठीक है। हमारे पास टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, टेस्ट ट्यूब में ध्यान दीजिए क्या डाला हमने इसमें, क्या सॉल्यूशन डाला, और इसके बाद हम इसमें देखो ये भी कलरलेस है, और मैंने आपको बताया ये लेड नाइट्रेट है, ये भी कलरलेस है। ठीक है। इसकी आइडेंटिटी नेचर कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, लेड पोटेशियम आयोडाइड की। ये देखिए अगर हम इसमें इसको डालते हैं तो आप देखिएगा ये जो आपका सॉल्यूशन था किस कलर का हो गया, ये येलो कलर का हो गया। मतलब जो नया सब्सटेंस बना है मेरे पास उसकी नेचर और आइडेंटिटी कुछ और है। ठीक है। आइडेंटिटी और नेचर कुछ और है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है। अगर मैं आपको मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करता हूँ या इवेपोरेशन की बात करता हूँ वाटर की, वो क्या होगा वहां पे, वो सिंपली क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। इसको हम रख देते हैं और ये बताएंगे क्या बना है, जो बना है वो बताएंगे क्या बना है। ध्यान दीजिए, जो हमने केमिकल रिएक्शन कराई है इसको लिख के देखते हैं क्या था। मेरे पास क्या था, क्या आई, ध्यान दो ये मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन था, तो हम आपको ये भी बताएंगे आगे चल के। ठीक है। कि जो मतलब साल्ट होते हैं अगर उनका हम सॉल्यूशन वाटर में बनाते हैं तो उनके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, एक्वा। इसका मतलब क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। और दूसरा हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है मेरे पास, लेड नाइट्रेट। ध्यान दो ये भी एक्वा सॉल्यूशन था मेरे पास, तो लेड नाइट्रेट। ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन हुई, क्या बना, कुछ येलो येलो सा बना था। ठीक है। जो आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाया था वो येलो कुछ बना था। क्या बना था असल में, वो PPT आए थे, मतलब प्रेसिपिटेट थे। प्रेसिपिटेट का मतलब भी क्या होता है बताऊंगा आगे चल के। वो लेड आयोडाइड के थे। ठीक है। प्लस लेड आयोडाइड प्लस और क्या था मेरे पास, KNO3। ध्यान दो ये इनसॉल्युबल होता है, PPT जो लेड आयोडाइड का है, और ये क्या होता है, सोल्यूबल, पोटेशियम नाइट्रेट। इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। फिलहाल के लिए तो हम इतना ही बताएंगे आपको कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जहां पर कोई नया सब्सटेंस बनेगा उसकी आइडेंटिटी और नेचर अलग होगी, वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। कोई नया कुछ नहीं बनेगा तो क्या होगा आपका, फिजिकल चेंज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो वर्ड था, मेरा पर्पज था इसको समझाना। अब मेरे पास यहाँ पे जो है एक वर्ड है केमिकल इक्वेशन, कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन बताया व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ध्यान दो हम एक नया एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। हम सपोज करो हमने जिंक फिलिंग ली, हमने जिंक फिलिंग ली और उसको H2SO4 में डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें डाल दिया, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि जो बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अभी तो रिएक्शन होगी, हम उस रिएक्शन को दिखाएंगे कैसे। देखो जब मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करके दिखाई, येलो PPT बन गए थे, हमने उसको बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट किया, कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया, कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया कि भाई ये केमिकल इक्वेशन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है ये वाली। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करें, जैसे जिंक का सिंबल हमने क्या लिया, Zn। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने क्या लिया, H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट। अगर किसी को इस तरीके से नाम लिख रहा हूँ मैं कंपाउंड को देखकर, आयनिक कंपाउंड या किसी भी तरह कंपाउंड को देखकर उस पर नाम नहीं लिखने आते, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसको नाम लिखने के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे मैंने इसको लिखा जिंक सल्फेट, कैसे लिखा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे ये दो आयनों से मिलकर बनाया है, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, और सल्फेट, तो जिंक सल्फेट सिंपल। हमने पीछे लिखा था लेड आयोडाइड, कहा था आपसे, लेड आयोडाइड क्या कहा था, ये था ना लेड आयोडाइड। तो ये किससे बना था, लेड 2 पॉजिटिव से, और आई नेगेटिव से, 2 यहाँ पाएगा, एक यहाँ पाएगा, क्या बन जाएगा ये लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड, ये I2 है, ठीक है, ऐसे बनता है, कुछ सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, जिंक H2SO4 जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन होगी होगी, ठीक है, लेकिन उसको हम दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से। जो मेरे पास रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो बनते हैं क्या बोलते हैं उनको हम, ये मेरे पास क्या बने, प्रोडक्ट्स, ओके, क्या बने मेरे पास ये प्रोडक्ट्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by the help of symbols, by the help of symbols of the product and reactant is called chemical equation। कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन है, सीधी सीधी भाषा में क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, बस खत्म हो गई बात, ठीक है, ठीक है। देखिए इनके बाद हम आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम किसी के ब्रैकेट में लिखते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, मैंने कहा था आपसे जिंक है, जिंक सॉलिड होता है, ठीक है, जिंक सॉलिड होता है, तो हम इसको अगर ऐसे लिखें तो बेटर होगा, है ना, ऐसे लिखें तो बेटर होगा, ठीक है। इसकी स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, ये सॉलिड है, ऐसे लिखा हमने, तो देखिए अगर हमने कोई मटेरियल है मेरे पास, कोई सबस्टांस है, उसको सॉलिड है, हमें दिखाना है कि सॉलिड है, ये केमिकल इक्वेशन में, मतलब केमिकल इक्वेशन में इसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे और के जिंक की कैसी स्टेट है ना, जिंक सल्फेट कैसा है, हाइड्रोजन कैसा है ना। सॉलिड है तो एस लिखेंगे, लिक्विड है तो सिंपली हम एल लिखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम किसी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे पहले बताया गया था, किसी का सॉल्यूशन बना रहे हैं KI का या फिर लेड नाइट्रेट का वाटर में, उसको बोलेंगे हम एक्वस। एक्वास अगर सॉल्यूशन मेरे पास हुआ तो हम उसके ब्रैकेट में सिंपल लिखेंगे AQ, बस, है ना। कोई गैस हुआ सबस्टांस, उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे G, या सिंपली हम एरो का निशान लगा देंगे, जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में दोबारा बहुत सारी बातें करेंगे, मेरे यहाँ पे पर्पज ये था आपको बताना कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको रफ कर देंगे। चलिए देखते हैं, हमने दो इक्वेशन कंसिडर की है, एक तो जिंक सल्फेट वाली, वो पहली वाली, और एक दूसरी इक्वेशन ली है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू KCl और O2, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको तरीका आ गया एकदम से बैलेंस करने का तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपने एलिमेंट इधर कुछ देखे इधर कुछ देखे, एकदम पता लगा लिया, ठीक है। और अगर आप बिगिनर है, मतलब सीख रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, एलिमेंट देख चेक कर लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। जिंक है, जिंक लिखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखो, सल्फर है, सल्फर लिखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट। सुनो, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है ना भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। सुनो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट,
या फिर इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट कहाँ होता है मेरे पास, राइट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड। ओके, जिंक है, जिंक कितने हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड एक है, इधर कितने हैं, एक है, ठीक है ना। सुनो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है ना, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, ठीक है। इधर सल्फर कितने हैं, एक है, इधर सल्फर कितने हैं, एक है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, चार है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, चार, ये भी ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। ये कैसी इक्वेशन है, ये मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी है मेरे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, बैलेंस इक्वेशन। और अगर हम इसी टेबल को इस रिएक्शन के लिए अप्लाई करें तो ध्यान दो, सेम एलिमेंट्स को कितने मेरे पास, पोटेशियम है, Cl है, ऑक्सीजन है, इधर भी पोटेशियम है, Cl है, ऑक्सीजन है, इधर भी है। लेकिन चेक करेंगे कि बराबर है नहीं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी। पोटेशियम इधर कितने हैं, एक, वेरी गुड, एक, ठीक है। इधर कितने हैं, एक, वेरी गुड, ठीक है। इधर कितने हैं, Cl, एक, ठीक है। इधर कितने हैं, Cl, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन, तीन, इधर कितने ऑक्सीजन, दो। ओहो, अब क्या आ गया, थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि मेरे पास इधर भी तीन होने चाहिए थे या फिर इधर भी दो होने चाहिए थे, दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए थे, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर तीन है, इधर दो है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान दो, जब भी हम किसी, ध्यान दो, जब भी हम किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड को आप बैलेंस करने के लिए किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ कुछ नहीं करने के, यहाँ पे कुछ नहीं करने के, आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना। कहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट ए है, इसको दो करना है तो यहाँ पे बिल्कुल गलत बात। अगर एलिमेंट ए है, इसको दो करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान दो, ऑक्सीजन मेरे पे यहाँ पे दो है, ऐसा तो नहीं है मैं इसे तीन कैसे करूँ, तीन करने का एक तरीका है, मैं यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई कर लूँ। लेकिन जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे इस टू में, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सिक्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, सिक्स हो गए। यहाँ पे कितने रह गए, तीन। तो मेरे पास तरीका है, तरीका क्या है मेरे पास, यहाँ मैं टू से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो कंपाउंड है, देखो यहाँ पे करनी, यहाँ पे मत करके बैठ जाना, पूरे में करनी है। कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, अगर कोई ऐसा ए टू बी टाइप का एलिमेंट है, आपको यहाँ पे बी दो करने हैं और ए चार करने हैं, तो दो दूनी चार और दो एकम दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन सिक्स हो गए, इधर भी सिक्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ आई पोटेशियम के साथ और Cl के साथ, या पोटेशियम में ही मल्टीप्लाई हो रही। मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, के दो, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, पोटेशियम एक रह गया। यहाँ मेरे पास Cl कितना हो गया, दो। यहाँ मेरे पास Cl कितना रह गया, एक। अरे मैं दो से मल्टीप्लाई यहाँ ना कर लूँ, है ना। पोटेशियम भी कितना हो गया, दो, Cl भी कितना हो गया, दो। अब देखिए मेरे पास बैलेंस है नहीं है, ठीक है। देखिए ये मेथड तो पड़ जाता है बहुत लंबा, ठीक है। मैं प्रीफर करूंगा वैसे ही, आप इक्वेशन में देखा, हम ऐसे ही प्रीफर करवा देंगे आपको, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन लेंगे, देखिए कुछ इक्वेशन लेंगे यहाँ पर, और ध्यान दो ये हम इस पार्ट में एक पार्ट रखेंगे इसका, उसके यहाँ पे खत्म कर देंगे। सेकंड पार्ट में आपके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चलेगी, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। ध्यान दो, हम यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखा रहे हैं। अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बनानी है तो देखिए कैसे कर सकते हो आप। नाइट्रोजन कैसा है, गैस है, ब्रैकेट में जी। हाइड्रोजन कैसा है, गैस है, ब्रैकेट में जी, ठीक है। दोनों रिएक्शन कर रही है, क्या बनेंगे, क्या बनेगा, अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। ये कैसा है, ये भी आपका गैस होगा। क्या इक्वेशन बैलेंस है, नहीं। ध्यान दो, ऐसे देख ले, वो टेबल बनाए बिना। नाइट्रोजन कितनी है, दो, यहाँ पे कितना, एक, पहले ही डिसबैलेंस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का बैलेंस करो जरा, मैंने कहा अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, टू हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, दो किया, छः हो गए। तो यहाँ पे हम थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीन दूनी छः, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, छः हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। ध्यान दो, एक सिंपल सी इक्वेशन लेंगे हम, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए पटाखों में
दिवाली के पटाखों में वाइट चिंगारी सी आती है, फुलझड़ी में और किसी पटाखों में, वो इसी की वजह से आती है। वहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है, Mg बनता है। ध्यान दो, Mg यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे दो है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना, एक, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 Mg होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस, यहाँ पे थोड़ी टिपिकल ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान दो, अब यहाँ पे आप इक्वेशन बैलेंस करना ट्राई करो जरा। एफ यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ध्यान दो, यहाँ पे मुझे 3 करने हैं, यहाँ पे ओ कितने हैं, मुझे यहाँ पे 4 करने हैं, ओ है ना, 4 ओ है ना, यहाँ पे 4 ओ कर लिए, 3 एफ कर लिए, 3 एफ 3 एफ, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई पूरे में हो रही, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँ, है ना, 4 की मल्टीप्लाई कर लूँ, हाइड्रोजन मेरे पास कितनी होगी। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आज हम इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाएंगे आपको, ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा, नहीं। जितनी भी इस चैप्टर में इक्वेशन आएगी या आगे भी कोई इक्वेशन आएगी, हम ट्राई करेंगे कि वे सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो, ठीक है। ध्यान दो, कार्बन है O2 है इज इक्वल टू CO2, बैलेंस इक्वेशन है, कार्बन है, ऑक्सीजन दो, ठीक है, ये सब यहाँ पे काउंट भी नहीं करते। ध्यान दो, अगर मेरे पास मेथेन है, ठीक है, मेरे पास मेथेन है और इसको हम बर्न कर रहे हैं, क्या बनेगा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन कितने, एक, ठीक है, एक, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ गए, क्योंकि 2 CO2 के और एक H2O का, ठीक है। ये क्या है, बर्निंग ऑफ मेथेन है, बर्निंग ऑफ मेथेन है। देखिए अगर एक इन्फॉर्मेशन और बताऊं मैं आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक में आता है केमिकल रिएक्शन के, कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे हीट बाहर निकलेगी, कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी। सुनो, जहां पे हीट बाहर निकलेगी ना, वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगी, वो क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ध्यान दो, करो जरा बैलेंस कैसे होगा, देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, सॉरी इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 करेंगे, 2 दिन 4, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 ऑक्सीजन हो गए ना, है ना, 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गए, बैलेंस इक्वेशन होगी, देख लीजिए आप, कार्बन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दिन 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। देखिए इस तरीके से हम आगे भी आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे, फिलहाल इस पार्ट में हम इतना ही काम रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का होगा पार्ट 2, उसमें हम क्या सीखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके।